हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस आर्टिकल डिस्कशन। आज का जो आर्टिकल है वो इनडायरेक्टली जो है मणिपुर से रिलेटेड है। जो लोग मणिपुर के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए इन शॉर्ट संक्षेप में हम उसे बता रहे हैं। 3 मई से पहले मणिपुर के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट को ये एक फॉर्मल ऑर्डर दिया कि अगर आप चाहें तो मैती कम्युनिटी जो कि ओबीसी कम्युनिटीज़ के अंतर्गत आती है, बिलोंग करती है, 53% उनकी जनसंख्या है पूरी मणिपुर की, उसे आप कुकी कम्युनिटी जो है वो एसटी कम्युनिटीज़ में आती है, उसमें शामिल कर सकते हैं। अब जब मैती कम्युनिटी जो कि 53% है मणिपुर में, उसे अगर कुकी कम्युनिटीज़ में जो कि एसटी कम्युनिटी में आती है उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो ऐसे स्टेट में जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम हाई है, पीक पे है, वहाँ पर जब मैती कमेटी को एसटी कमेटी में डालने की बात हुई तो कुकी कमेटी वाले लोगों ने मैती कमेटी के खिलाफ इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अब जब प्रोटेस्ट किया तो वहाँ पर कुछ लोगों ने रूमर्स फैला दी कि यहाँ रिजर्वेशन मिल ही जाएगा। रिजर्वेशन आरक्षण, और रिजर्वेशन की दूसरी जो मीनिंग होती है उसका होता है शंका या आशंका। ठीक, तो जब ये वहाँ पर फैल गई रूमर्स कि रिजर्वेशन मिल गया, सिर्फ ऑर्डर दिया था, ऐसा कि इस पर आप कंसीडर कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से हाईकोर्ट ने कहा था आप इस पर विचार कर सकते हैं, ना कि कोई आदेश दिया था कि इसे शामिल ही कर लीजिए। और रूमर्स फैल गए, रूमर्स की वजह से वहाँ पर कुकी और मैती कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन्स है एकदम पीक पर पहुंच गई, और वहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल भी लागू करना पड़ा, मिलिट्री उतारनी पड़ी। उसके बावजूद वहाँ पर उसी के दौरान ऐसा हुआ कि जब वहाँ पर टेंशन्स काफ़ी हाई हो गई तो वहाँ पर इंटरनेट जो था वो शट डाउन कर दिया गया। और इसी बीच में क्या होता है, दो जो कुकी कम्युनिटीज़ की फ़ीमेल्स हैं, जो कि उनके परिवार के लोग, उनके आदमी, उनके हस्बैंड सब एक थाने में बंद थे। उन्हें वहाँ कुकी कमेटी के लोग जो थे उन्हें पुलिस उठा के ले गई थी, गिरफ्तार करके ले गई थी। और वहाँ से अब मैती कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 53% है, तो वो लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, थाने पर हमला बोला, और वहाँ से जो कुकी कम्युनिटीज़ के मेल मेंबर्स थे उनको पीटा, और पीट करके अधमरा कर दिया एकदम। ठीक, और उसके बाद दो फीमेल्स थीं, उनको पहले उनके कपड़े सारे उतार दिए, ठीक, उन्हें निर्वस्त्र कर दिया, एकदम नैक्ड कर दिया। और देन उसके बाद उनकी परेड कराई, कि उन्हें बहुत दूर तक घुमाया। देन उसके बाद खेतों में ले जा कर के उनके साथ गैंग रेप किया। अब जब इसका वीडियो जो है सामने आए, अब क्या है, जुलाई में जो है वहाँ पर थोड़ी बहुत इंटरनेट जो है चालू स्टार्ट हुआ है, या चालू होना स्टार्ट हुआ, तो अब वहाँ पर जो वीडियोस बन गए इसके वो वायरल हो रहे हैं। जब वो वायरल हुए वीडियो इसके, तो जो भारत एक विश्व गुरु बनना चाह रहा है, ठीक, उस ऐसे देश में जो एक विश्व गुरु बनने की राह पे है, ऐसा देश जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दे रहे हैं, ऐसे देश में दो फीमेल्स को जो एक पावर हैं, कोई भी लेडीज़ हो वो अपने में पावर होती है। क्यों? क्योंकि वो उसी से हम जन्म लेते हैं, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी की हो, किसी भी जात धर्म किसी भी कम्युनिटी की हो, लेकिन एक औरत जो होती है वो अपने आप में पावर होती है। जब इस तरीके वीडियो ट्विटर पे सब जगह पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड से इंडिया को धिक्कारा जा रहा है। इस पर क्या है, यूरोपियन यूनियन अलग से, ब्रिटेन अलग से, हर तरीके से इंडिया की बेइज्जती हो रही है। और अगर स्टार्टिंग में ही दखलंदाजी दे दी गई होती, सही से अगर कानून व्यवस्था वहाँ पर लागू कर दी गई होती, ठीक, तो शायद इस तरीके जो हीनियस क्राइम्स हुए हैं वो नहीं होते हैं। तो ये है मणिपुर की मणिपुर का इंसिडेंट, स्टोरी अभी तक की। अब वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उन फीमेल्स का क्या जिनके साथ इस तरीके वीडियो वायरल हुए हैं, ठीक, और उनके साथ जिनके साथ ये हीनियस क्राइम्स किए गए हैं, उनका क्या? ठीक, इसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। जो महिला आयोग है वो अब जागी है, और महिला आयोग की जो शर्मा जी जो हेड हैं, मैम वहाँ की हेड हैं, वो अब निर्देश दे रही हैं, मई जून जुलाई इतने टाइम के बाद अब आदेश दे रही हैं कि उनके लिए कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अगर विश्व गुरु बनना है तो ये तो नहीं चलेगा। तो ये है मणिपुर की स्टोरी। अब क्या है, इसी से रिलेटेड अब टेंशन जो है नॉर्थ ईस्ट में वो बढ़ने वाली है। ठीक, क्योंकि ऐसे
आसार लग रहे हैं कि हो सकता है टेंशन बढ़ जाए। तो इसी क्रम में मिज़ोरम में क्या हुआ, अब मिज़ोरम में जो है कुकी कम्युनिटी से संबंधित, मतलब जो इथनिकली रिलेटेड हैं, नैतिक रूप से जुड़े हुए हैं कुकी कम्युनिटीज़ के से, वो मिज़ोरम में हाई हैं, मतलब वहाँ पर जो है क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं मिज़ोरम में। मिज़ोरम में मैती कम्युनिटी जो है वो 2.5% है, मतलब कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है मैती कम्युनिटी। अब वहाँ पर जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं या अन्य जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो एकदम चरमपंथी जिसे बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट मीन्स होता है चरमपंथी किसी को लेकर के, ठीक। तो उन लोगों ने कहा है मैती कम्युनिटी लोगों से कि आप जो है मिज़ोरम छोड़ के चले जाइए यहाँ से। तो उसी से रिलेटेड ये आज का आर्टिकल है। इसे अब हम डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग, साथ साथ उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो ग्रामर के रूल्स होंगे उन्हें भी इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF है उसे अपलोड कर देता हूँ, उसे डाउनलोड करके और इसी आर्टिकल को या कोई दूसरा आर्टिकल कुछ भी रीड करिए। कहने का मतलब है रीड करने से कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो रीड करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। एस, जैसा कि, एस जो है, एस में जैसा कि, एस जो है प्रीपोजिशन भी होता है, एस कंजंक्शन भी होता है। एस टेंशंस राइज, जैसा कि तनाव जो है वो बढ़ रहा है। देखिए राइज के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है जब ये वर्ब होता है, जब सूरज निकलता है, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक। तो यहाँ पर भी राइज का यूज किया गया। राइज मीन्स निकलना, सूरज जो है वो पूरब में उगता है या निकलता है। और यहाँ पर राइज जो है ये वर्ब के रूप में आया हुआ है, ठीक। वर्ब के रूप में पहले भी था, वर्ब के रूप में अब भी है। अब इसकी मीनिंग दूसरी हो गई, इसके मीनिंग होता है बढ़ना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीज होना। राइज मीन्स इंक्रीज होना। एज टेंशंस राइज, जैसा कि तनाव जो है वो बढ़ रहा है। मैतीस वर फोर्स, देखिए यहाँ पर वर आएगा, वर जो है वो हिडन है। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे मैतीस फोर्स, मैती ने किसी को फोर्स किया, जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने किसी दूसरे थोड़े फोर्स किया, उन्हें फोर्स किया गया है। तो मैतीस वर फोर्स, मैतीस को फोर्स किया गया। फोर्स मीन्स होता है बाध्य किया गया, फोर्स मीन्स बाध्य किया गया, बाध्य करना, बाध्य करना। मैतीस वर फोर्स, मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको बाध्य किया गया टू लीव मिज़ोरम, कि मिज़ोरम को वो लीव कर दें। लीव मीन्स छोड़ दें या चले जाएं, छोड़ देना। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा गो अवे। लीव मीन्स गो अवे, कहीं से गो अवे फ्रॉम आ प्लेस, एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर चले जाना व्यक्ति होता। देखिए यहाँ पर मैतीस लिखा हुआ है, मतलब मैती कम्युनिटी के लोग, उसमें मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे, चिल्ड्रन भी आएंगे, ठीक। तो मैतीस वर फोर्स, वर लगा है यहाँ पर, ठीक। वर फोर्स, इन्हें बाध्य किया गया है टू लीव मिज़ोरम, मिज़ोरम को छोड़ने के लिए, ठीक। तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। एज टेंशंस राइज, क्योंकि तनाव जो है वो बढ़ रहा है, ठीक। तो मैतीस वर फोर्स, तो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा है मैतीस, मैती मतलब मैती कम्युनिटी के लोग। वर्ब जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और वाज वर इज एम के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पसिव वॉइस में होता है। तो मैतीस वर्ब फोर्स, मैतीस को बाध्य किया गया टू लीव मिज़ोरम, मिज़ोरम को छोड़ने के लिए। क्यों बाध्य किया गया? एज टेंशंस राइज, क्योंकि तनाव जो है वो बढ़ रहा है। ये हो गई हेडिंग। अब मूव करते हैं सब हेडिंग। एक्सोडस, एक्सोडस मीन्स होता है बड़ी संख्या में लोगों का एक स्थान को छोड़कर जाना, उसे कहते हैं एक्सोडस। एक्सोडस फॉलोस अ डिक्टेट, जो बड़ी संख्या में लोग हैं, जो मिजोरम में रह रहे थे मैती कम्युनिटी के लोग, वो अब मिजोरम छोड़कर भाग रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं एक्सोडस, ठीक। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो जो इंडियन मतलब इंडिया में मुस्लिम्स रहे थे वो जब भाग रहे थे, जैसा कि गदर मूवी में दिखाया गया, जो गदर पार्ट फर्स्ट है उसमें दिखाया गया है, ठीक। वही हाल जो है इस समय मिज़ोरम में मैती कम्युनिटी के लोग जल्दबाजी में बस ट्रेन कुछ भी मिल जाए बस भाग रहे हैं मणिपुर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर वो जो है मेजोरिटी में हैं और यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं। एक्सोडस फॉलोस अ डिक्टेट, एक्सोडस जो हुआ है मतलब बड़ी संख्या में लोग छोड़कर जा रहे हैं। फॉलो, ठीक। एक्सोडस जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ठीक। एक्सोडस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब बड़ी संख्या में लोगों का एक स्थान छोड़कर जाना। एक्सोडस फॉलो, ठीक। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। एक्सोडस फॉलोस, एक्सोडस फॉलो किया है। आ डिक्टेट, डिक्टेट मीन्स होता है एक ऑर्डर, मतलब फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल ऑर्डर होता है।
इनफॉर्मल ऑर्डर बाय अ ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप के द्वारा फॉर्मर एक्सट्रीमिस्ट, जो पूर्व चरमपंथी रहे हैं उनके ग्रुप के द्वारा जो है एक डिक्टेट मतलब एक ऑर्डर दिया गया, मतलब कि तुम लोग छोड़ के यहाँ से चले जाओ, टू लीव फॉर ओन सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए जो है मणिपुर को छोड़ दो। 56 मैतीज टेक फ्लाइट टू इम्फाल, 56 मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं वो फ्लाइट मतलब कि एरोप्लेन लिया है, फ्लाइट ली है इम्फाल के लिए, टेक टू समवेयर मतलब कहीं पर चले जाना, टेक फ्लाइट टू इम्फाल मतलब इम्फाल के लिए फ़्लाइट ली है। मैनी कामा लगा के दूसरा सेंटेंस मैनी लीव, और बहुत से जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं, मैनी उनके लिए आ रहा है, मैनी लीव बहुत से लोग छोड़ रहे हैं, बाई बसेस एंड टैक्सीज, वो टैक्सी के माध्यम से मतलब टैक्सी से जा रहे हैं और बसेस से जा रहे हैं। किसी तरीके से जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं वो मिज़ोरम छोड़ना चाह रहे हैं, वो किसी भी तरीके से जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे होंगे कुछ लोग, ठीक, जैसे कोरोना काल में हुआ था, बहुत से लोग जो है मुंबई दिल्ली से अपने घरों को पैदल गए थे, तो बस से गए, लटक के गए, किसी तरीके से गए थे छोड़ करके, तो वही हाल इस समय है, बसेस एंड टैक्सीज। मैनी लीव, जो बहुत से लोग मैती कम्युनिटी जो लोग हैं, ठीक, वो लीव कर रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं या जा रहे हैं बाई बस, बस के द्वारा या टैक्सीज़ के द्वारा। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। एक्सोडस जो है, एक्सोडस हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसीलिए यहाँ पर फॉलो में यस लगा हुआ, फॉलो सिंगुलर लिखी हुई है वर्ब, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। एक्सोडस फॉलोज आर डिक्टेट, एक्सोडस जो बड़ी संख्या में लोगों ने मतलब मिजोरम छोड़ा है, उसने एक आदेश का, ठीक, डिक्टेट का पालन किया था। फॉलो मीन्स पालन करना। बाय अ ग्रुप, जो डिक्टेट दिया गया है, ठीक, चेतावनी दी गई है, फार्मर एक्सट्रीमिस्ट, फार्मर मीन्स होता है पूर्व। देखिए यहाँ पर एक रूल है, इसे हमने इसलिए हाईलाइट किया है कि अ ग्रुप ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लिखा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ समथिंग मतलब बहुत सी चीज़ें होंगी, ग्रुप में बहुत सी चीज़ें होते हैं। अ ग्रुप ऑफ फार्मर एक्सट्रीमिस्ट, जो चरमपंथी थे उनके द्वारा, तो फॉलोज वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो डिक्टेट के लिए आया हुआ है क्योंकि ऑर्डर काउंट किया जा सकता है, बाई प्रीपोजिशन है। अ ग्रुप ऑफ ये फ्रेज होती है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, वही काउंटेबल नाउन होगा। फार्मर मीन्स पूर्व होता है, ये एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमिस्ट नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, टू लीव फॉर ओन सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए जो है तुम लोग जो है वो मिजोरम छोड़ दीजिए। 56 मैती कम्युनिटी के लोगों की बात की जा रही है। टेक, क्योंकि वह नाउन प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई से टेक आई हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 56 मैतीज टेक फ्लाइट, उन्होंने फ्लाइट ली है टू इम्फाल, इम्फाल के लिए, इम्फाल मतलब मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मैनी लीव्स, बहुत से लोग, ठीक, तो टेक यहाँ पर वर्ब है, मैतीस जो है हमारा सब्जेक्ट है। 56 मैतीस जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में 56 एडजेक्टिव है। मैतीस जो मैती कम्युनिटी जो लोग हैं वो प्लूरल है, इसीलिए वर्ब प्लूरल आई हुई है। फ्लाइट टू इम्फाल, इम्फाल के लिए फ्लाइट ली है, ठीक, फ्लाइट नाउन है, टू वर्ब, टू जो है प्रीपोजिशन है, इम्फाल नाउन है। मैनी लीव, बहुत से मैनी मीन्स बहुत से मैती कम्युनिटी के लोग, बहुत से लोगों की बात की जा रही है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मैनी लीव बाई बसेस एंड टैक्सीज, बहुत से लोग जो है मिजोरम को टैक्सी और बस के माध्यम से छोड़ रहे हैं। बाई बस और बाई टैक्सी आता है, बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, मतलब सब हेडिंग भी आपको समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं आर्टिकल जो अब डिस्कशन किया गया है। मैती पीपल लिविंग एंड वर्किंग इन मिजोरम, मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं, मैती पीपल मैती कम्युनिटी के लोग, लिविंग में रह रहे थे, एंड वर्किंग, लिविंग एंड वर्किंग और काम कर रहे हैं, इन मिजोरम में, ठीक, मतलब मैती कम्युनिटी जो लोग हैं वो रह रहे थे कहाँ पर, मिजोरम में, और वहाँ पर काम कर रहे थे। अब पीपल के लिए वर्ब आ रही है स्टार्टिंग, क्योंकि पीपल की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। लिव वर्ब होती है, आईएनजी ऐड हो गया तो बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, तो लिविंग एडजेक्टिव है, वर्किंग भी एडजेक्टिव है, एंड से जो है सेम फीलिंग के वर्ड जोड़े जाते हैं, तो इसलिए लिविंग लिखा है, इसलिए यहाँ पर वर्किंग लिखा गया है। लिविंग एंड वर्किंग इन मिजोरम, जो मैती कम्युनिटी जो लोग हैं वो मिजोरम में रह रहे थे और काम कर रहे थे। अब पीपल के लिए मेन वर्ब आ रही है स्टार्टेड। मैती पीपल मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं स्टार्टेड एग्जिटिंग, एग्जिट करना, ठीक, स्टार्टेड मीन्स होता है शुरू हो गया है, ठीक, स्टार्ट में शुरू होना। एग्जिट जो होती है, जैसे हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं, ठीक, तो एक होता है एंट्री, एक होता है एग्जिट। जब हम मूवी मतलब सिनेमा हॉल में प्रवेश कर रहे होते तो देखते हैं वहाँ पे लिखा होता है एंट्री, ठीक, और जब हम मूवी देख के बाहर निकल रहे होते तो वहाँ पे लिखा होता है एग्जिट, तो वहाँ पर वर्ब होती है ना, बाहर निकलने का रास्ता, ठीक, तो उसमें लग गया आईएनजी। तो स्टार्ट के बाद जो भी, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रूल है, स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी
उसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। स्टार्ट के बाद, बिजी के बाद, कीप के बाद, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग बोलते हैं, ठीक। तो इसी के बाद स्टार्ट के बाद, स्टॉप के बाद, ठीक, इन सब के बाद वर्ब अगर डायरेक्ट आ रही है तो वो फोर्थ फॉर्म में आएगी। स्टार्टेड एग्जिटिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब मिजोरम की बात की जा रही है, उसे एग्जिट कर रहे हैं, मतलब उसे छोड़ रहे हैं। लीव जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्जिट का। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ रहे हैं। ऑन सैटरडे, शनिवार को। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए सैटरडे से पहले ऑन का यूज किया गया है। फॉलोइंग अ डिक्टेट बाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर एक्सट्रीमिस्ट। फॉलोइंग कब छोड़ रहे हैं? फॉलोइंग अ डिक्टेट, एक ऑर्डर, इनफॉर्मल ऑर्डर जो है, डिक्टेट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक संगठन के द्वारा, ऑफ फार्मर एक्सट्रीमिस्ट जो पूर्व चरमपंथी हैं उनके द्वारा जारी किया गया। टू लीव फॉर दियर ओन सेफ्टी, कि अपनी सेफ्टी के लिए जो है आप लोग मिजोरम छोड़ सकते हैं। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। मैती पीपल, देखिए मैती एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है। पीपल जो होता है इसमें यस ऐड लगा, मतलब पीपल जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें यस या यस ऐड नहीं किया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। अब पीपल प्लूरल है इसीलिए इसके लिए जो मेन वर्ब आई है वो स्टार्टेड आई हुई है। स्टार्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, मतलब आईएनजी फॉर्म की यूज की जाती है। स्टार्ट, स्टॉप, कीप, अन्य वर्ड, मतलब और भी बहुत से वर्ड हैं जिनके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, ठीक। लिविंग एंड वर्किंग, ठीक, लिविंग से सेम डिग्री के एडजेक्टिव, सॉरी एंड से जो है सेम डिग्री के एडजेक्टिव ऐड किए गए हैं। लिव मीन्स रहना होता है, आईएनजी ऐड हो गया, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया, ठीक। इन प्रीपोजिशन है, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। मिजोरम जो है एक स्टेट है, बड़ा है, इसीलिए इनका यूज किया गया है। तो पीपल के लिए वर्ब स्टार्टेड। एग्जिटिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑन सैटरडे, शनिवार को जो है मैती कमेटी के लोग जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब मिजोरम को छोड़ रहे हैं। फॉलोइंग आ डिक्टेट, फॉलोइंग जो है, ठीक, वो फॉलोइंग जो है वो सैटरडे के लिए, फॉलोइंग सैटरडे के यहाँ कब छोड़ रहे हैं? फॉलोइंग अ डिक्टेट, जब एक इनफॉर्मल ऑर्डर जो है बाई एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन के द्वारा जारी किया गया, ऑफ फार्मर एक्सट्रीमिस्ट जो पूर्व चरमपंथी हैं उनके द्वारा, टू लीव, उन्होंने कहा, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसने कहा जो फार्मर एक्सट्रीमिस्ट पूर्व चरमपंथी हैं, टू लीव फॉर दियर ओन सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए जो है मिजोरम को छोड़ दीजिए, ठीक। टू लीव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू लीव, लीव में छोड़ना, फॉर दियर ओन सेफ्टी, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए छोड़ दीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि दियर और ओन जो है एक साथ नहीं आता है, लेकिन ये यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है, और दियर और ओन एक साथ आते हैं। अपने खुद के लिए, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए छोड़ दीजिए, ठीक। अब इसमें हम देख लेते हैं जल्दी से एक बार, फिर से हम भूल गए थे। ऑन सैटरडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन, फॉलोइंग एडजेक्टिव है, ठीक। आर्टिकल ए जो है डिक्टेट के लिए आ रहा है, बाई प्रीपोजिशन है। एन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोनाउंसिएशन करने पर आ रहा है, इसीलिए आर्टिकल एन लगा हुआ है। आर्टिकल जो है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। ऑफ फार्मर एक्सट्रीमिस्ट, ऑफ प्रीपोजिशन है, फार्मर एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमिस्ट नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। टू लीव फॉर दियर ओन सेफ्टी, फॉर प्रीपोजिशन है, दियर एडजेक्टिव है, ओन भी एडजेक्टिव है, सेफ्टी नाउन है। अपनी खुद की सेफ्टी के लिए आप जो है मिजोरम छोड़ दीजिए, ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने मैती कम्युनिटी के लोगों से एक डिक्टेट पास किया था, मतलब आदेश पास किया था। पीस एकॉर्ड, जो पीस एकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन जो पामरा है, ठीक, पामरा ये ऑर्गेनाइजेशन हैड इशूड आ स्टेटमेंट। पामरा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक इशू, देखिए हैड इशूड, हैड के बाद इशूड लगा हुआ। देखिए इशू के दो अर्थ होते हैं। इशू जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कोई मुद्दा, ठीक, और इशू जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जारी करना, जारी करना। हैड इशूड आ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। पामरा जो एक संगठन है, एसोसिएशन है, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। सेइंग, शुक्रवार के क्या कह रहे हैं? सेइंग कहते हुए, मिजोरम वाज नो लॉन्गर सेफ फॉर द मैतीज, जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए जो मिजोरम है वो और अधिक जो है, नो लॉन्गर से मतलब और अधिक समय तक जो है वो सेफ नहीं है, सुरक्षित, मतलब सुरक्षा यहाँ पर उनकी खतरे में है। सेफ फॉर द मैतीज के लिए। इन व्यू ऑफ द माउंटिंग टेंशन, इन व्यू ऑफ में होता है को देखते हुए, या इन व्यू में होता है को, ये पूरी फ्रेज होती है, को देखते हुए। इन व्यू ऑफ में होता है को देखते हुए, माउंटिंग टेंशन। देखिए माउंट जो है, ठीक, माउंट, माउंट मीन्स, माउंट जो है ये वर्ब होती है, इसमें जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। तो माउंटिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। माउंटिंग टेंशन, माउंटिंग टेंशन बढ़ती हुई जो टेंशन है उसको देखते हुए जो है, ये माउंट का सिनोनिम होता है इंक्रीज होना,
इंक्रीज होना, ठीक, गैलोप होना, ठीक, बहुत तेज़ी से। इन व्यू ऑफ द माउंटिंग टेंशन, जो टेंशन बढ़ रही है उसको देखते हुए मैती कम्युनिटी के लोगों के लिए मिजोरम जो है वो सेफ नहीं है। माउंटिंग टेंशन फॉलोइंग द बार्बरिक एंड हीनियस एक्ट कमिटेड बाय द मिसक्रेंट्स इन मणिपुर, जो मणिपुर में, ठीक, मिसक्रेंट्स, मिसक्रेंट्स का सिनोनिम हो जाएगा परपीट्रेटर्स, परपीट्रेटर्स मीन होता है जो मिसक्रींट्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, कृत्य किया है, उनके लिए आया हुआ है मिसक्रींट्स। जो मणिपुर में किया गया है बार्बरिक, बार्बरिक मीन्स होता है एक्सट्रीमली क्रूएल, क्रूएल मीन्स होता है निर्दयी, एक्सट्रीमली क्रूएल। एंड हीनियस मीन्स होता है, हीनियस मीन्स होता है एक्सट्रीमली हॉरेबल, हॉरेबल मीन्स होता है डरावना, मतलब बहुत अधिक डरावना है और बहुत अधिक निर्दयतापूर्वक, मतलब बिल्कुल मानवता खत्म हो गई थी उन लोगों के अंदर जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, मतलब ये एक्ट किया है, उनके अंदर मानवता तो थी ही नहीं, वो एकदम जानवर से बदतर हो गए थे। ऐसे लोगों को खड़े में, मतलब जनसभा में जहाँ पर पचासों हज़ार लोग हों उनके बीच में ले जाके गोली मारनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बार बार इतना ज़्यादा क्रूएल हो गए थे, इतना ज़्यादा मतलब हॉरेबल डरावना है कि जो लोग वीडियो देखते हैं ना नींद नहीं आती है, ऐसा बता रहे हैं लोग। नो लॉन्गर सेफ, ठीक, सेफ फॉर मैथीज के लिए इन व्यू ऑफ द माउंटिंग टेंशन, टेंशन बढ़ रही है और टेंशन बढ़ कब रही है, फॉलोइंग, फॉलोइंग मैंने कब, जब द बार्बरिक एंड हीनियस एक्ट्स, जब बार्बरिक मैंने एकदम कहते हैं क्रूएल तरीके से, बहुत अधिक निर्दयतापूर्वक और बहुत अधिक डरावना जो है, कमिटेड बाई, जो एक्ट्स हैं जो किए गए हैं मिसक्रेंट्स के द्वारा, परपिटेटर जिन्होंने ऐसा किया है, ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वीडियो वायरल हुआ, अन्य वीडियो भी, ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं, वो रिपोर्ट नहीं हुई हैं क्योंकि गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से वो रिपोर्ट नहीं हुई, ना ही कहीं पर वो पब्लिश हो पा रही हैं, क्योंकि जहाँ पर भी इस तरह के कंटेंट आ रहा है तुरंत, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, तुरंत वहाँ से रिमूव कर दिया जा रहा है, उसका अकाउंट ही होल्ड कर दिया जा रहा है, क्योंकि जान नहीं, अगर इस तरह की वीडियो और आए तो टेंशन और बढ़ सकती है, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। या हो सकता है कोई दूसरा भी रीज़न हो, अपनी बेइज्जती भी ना चाह रही हो सरकार, इसलिए भी हम तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, देन उसके बावजूद जो है इस तरीके के एक्ट्स वहाँ पर हुए हैं, ठीक। फॉलोइंग द बार्बरिक एंड हीनियस एक्ट्स कमिटेड बाई मतलब किए गए हैं मिसक्रींट्स के द्वारा इन मणिपुर, मणिपुर में जो किया गया वो कभी भी कोई या किसी भी व्यक्ति के साथ या कोई भी कम्युनिटी के लोग हों उनके साथ ना हो। मिजोस मतलब मिजोरम के लोग एंड कुकीज़ और कुकी कम्युनिटी के लोग आर इथनिकली रिलेटेड, जो मिजोरम के लोग हैं और जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो नैतिक रूप से, इथनिकली मीन्स होता है नैतिक रूप से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड मीन्स होता है संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, एस क्योंकि दे आर द चिन्स ऑफ म्यांमार, वो जो म्यांमार के चिन्स हैं, एंड द चिन एंड कुकीज़ ऑफ बांग्लादेश, और चिन और कुकीज़ हैं बांग्लादेश के, ठीक। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। द पीस एकॉर्ड, ये हो गया हमारा एक संगठन है, सब्जेक्ट हो गया। हैड आया हुआ है, सेंटेंस जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, हैड इश्यूड स्टेटमेंट, उसने स्टेटमेंट जारी की है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। फ्राइडे विशेषता होता है कि सेइंग मिजोरम, मिजोरम की जो सेइंग मिजोरम वाज नो लॉन्गर, अब जो ये पामरा है उसने कहा है कि जो मिजोरम है वो मैती कम्युनिटी के लोगों के लिए रहने के लिए नो लॉन्गर सेफ, मतलब और अधिक सेफ नहीं है मैती कम्युनिटी के लोगों को रहने के लिए। इन व्यू ऑफ द माउंटिंग टेंशन, जो टेंशन है उसे देखते हुए, इन व्यू ऑफ मीन उसे देखते हुए, फॉलोइंग द बार्बरिक एंड हीनियस एक्ट्स, जो बार्बरिक एकदम क्रूएल और हीनियस मतलब एकदम हॉरेबल एक्ट किए गए हैं, मतलब काम किए गए हैं, कमिटेड बाय मिसक्रेंट्स, जो परपिटेटर्स के द्वारा काम किए गए हैं, कमिटेड बाय मतलब किसी के द्वारा किया गया है इन मणिपुर में, उसके बाद जो है टेंशन जो है बराबर बढ़ रही है। इसे देखते हुए जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं मैती कम्युनिटी, उनसे छोड़ने की अपील की गई है, इनसे कहा गया है, डिक्टेट किया गया है। मिजोरम के लोग और कुकी कम्युनिटी के लोग आर इथनिकली रिलेटेड, वो जो हैं मतलब नैतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एस यहाँ पर कंजंक्शन है, दे यहाँ पर हिडन है, दे आर द चिन्स ऑफ म्यांमार, वो जो है म्यांमार के चिन्स हैं, एंड द चिन कुकीज़ ऑफ बांग्लादेश, और चिन कुकीज़ जो हैं बांग्लादेश के हैं। ऑफिशियल्स ऑफ एयरलाइन एजेंसी, ऑफिशियल्स बने अधिकारी, जो एयरलाइन एजेंसीज ऑपरेटिंग फ़्लाइट्स, जो फ़्लाइट को ऑपरेट करती हैं वो कंपनियाँ और उनके अधिकारी, ठीक, ऑफ एजेंसीज ऑपरेटिंग फ़्लाइट, जो फ्लाइट उड़ाती हैं, मतलब इधर से उधर लेके जाती लोगों को हैं, ठीक, ऑपरेट में चलाती हैं फ़्लाइट्स की, टू एंड फ्राम लेंगपुई से द एयरपोर्ट, लेंगपुई जो है वो कहाँ है एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट नियर मिजोरम्स कैपिटल आइजोल, जो मिजोरम की कैपिटल आइजोल है उसके एयरपोर्ट नज़दीक है। अब उनके लिए ऑफिशियल्स के लिए जो वर्ब आ रही है ये सेड है, ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल्स ने कहा है अबाउट 60 पीपल, लगभग 60 लोग, टुक फ्लाइट टू इम्फाल, उन्होंने
लगभग 60 लोग जो हैं उन्होंने फ़्लाइट्स ली हैं, टुक फ़्लाइट टू इम्फाल, इम्फाल के लिए, मतलब मणिपुर की राजधानी इम्फाल के लिए फ़्लाइट्स ली हैं। तुलहिल एयरपोर्ट, ये एक एयरपोर्ट का नाम है, तुलहिल एयरपोर्ट, तुलीहिल हल एयरपोर्ट पर 60 लोग, लगभग 60 लोग जो हैं वो मिज़ोरम से, मतलब मिज़ोरम की राजधानी जो है आइजोल, उससे उड़ करके वो गए हैं फ़्लाइट के माध्यम से, इम्फाल को गए हैं। लगभग इम्फाल एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ सेड, इम्फाल एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने, अब यहाँ पर मणिपुर की बात की जा रही है, इम्फाल एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ सेड, इम्फाल एयरपोर्ट के अथॉरिटी मतलब अधिकारियों ने, ऑफिशियल्स ने सेड, उन्होंने कहा 56 मैतीज़ लैंडेड फ्रॉम मिज़ोरम, 56 जो मैतीज़ हैं, 56 मैती कम्युनिटी जो लोग हैं वो मिज़ोरम में लैंड हुए हैं, मतलब वहाँ पर उतरे हैं। इन एन एयरलाइंस एयर फ्लाइट, एयरलाइंस की एक एयर फ्लाइट से। एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ मैती पीपल, एन अनस्पेसिफाइड मतलब स्पेसिफाई, देखिए स्पेसिफाई मीन्स होता है किसी को स्पेसिफाई कर देना, मतलब कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए। अनस्पेसिफाई मतलब जिसकी स्पेसिफिक नहीं किया जा सके, मतलब कौन कौन से लोग हैं। अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ मैथ्यू पीपल आर सेड, उनसे कहा गया टू लीव, टू हैव लेफ्ट आइजोल, आइजोल छोड़ दीजिए, एंड अदर पार्ट्स ऑफ मिजोरम, और मिजोरम के अन्य पार्ट्स को, बाई बसेस एंड टैक्सीज, बस के माध्यम से और टैक्सी के माध्यम से मिजोरम के किसी भी हिस्से में मैती कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उनसे कहा गया है कि आप लोग मिजोरम को छोड़ दीजिए। कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर 6, अब जो आगे का आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 पर है, मतलब पेज नंबर 6 पर डिस्क्राइब किया गया है। टीन गैंग रेप्ड, टीन मीन्स होता है जो 18 साल की कम लड़की हो, मतलब गर्ल्स हो, उसके लिए टीन का यूज किया था। टीन गैंग रेप्ड, लड़की मतलब एक गर्ल्स है उसका गैंग रेप किया गया है वहाँ पर। ठीक, अब इसके वीडियोज़ और इसके घटनाएं जो हैं, आर्म मैन, मतलब आर्म मैन मीन्स होता है जिनके पास हथियार हों, उन लोगों ने एक माइनर लड़की का गैंग रेप कर दिया। उन क्या कहें उनके लिए, कहने से होता भी क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।